हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी टॉकीज। सो गाइस, आज हम चैप्टर 13 करेंगे और 13 चैप्टर के फॉर्मूले मैंने एक अलग वीडियो में खाली फॉर्मूले बताए हैं आपको। अब वो सारे फॉर्मूले अच्छे से लर्न करना और फिर 13.1 स्टार्ट करना। ठीक है गाइस, तो हम 13.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। 2 क्यूब हैं जिनका वॉल्यूम 64 है, ईच दोनों का। आर जॉइंट एंड टू एंड, उन दोनों क्यूब को मिला दिया गया। अब सोचो, अगर 2 क्यूब को हम बराबर बराबर रखेंगे, मिलाएंगे तो वो क्यूबॉइड बन जाएगा। तो फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। उसने सरफेस एरिया हमसे क्यूबॉइड का ही पूछा है। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपने याद किया होगा, 2 लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ होता है। तो उसके लिए हमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट पता लगानी है उस क्यूबॉइड की जो 2 क्यूब को मिलाकर बना है। तो सो सिंपल, सबसे पहले हम वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमें मालूम है, यानी कि 64 है। सिंपल एक एक अलग अलग का, तो उससे हम इसकी साइड पता लगा लेंगे क्योंकि वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला एक ही क्यूब होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर की क्यूब गिवन है क्वेश्चन में, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है ए की क्यूब इज इक्वल टू 64। तो ए इज इक्वल टू 64 का क्यूब रूट निकालेंगे। क्यूब रूट निकालना आता है कि कोई ऐसा नंबर जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करें 64 आए। तो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। तो हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं 4, या आप यहाँ पे निकाल कर चेक कर सकते हो, ये 4 से ही होगा। 16 आ गया, 4 4 जा 16 और 4 1 जा 4। ये 3 टाइम्स आ रहा है, तो यानी कि एक 4 आ गया, एक की क्यूब वहाँ से ख़त्म हो गई। अब हमें साइड पता चल गई है। अब गाइस, साइड पता चल गई तो अब हम इजीली हम इसकी सारी साइड्स पता करेंगे, लिखेंगे कि लेंथ कितनी हुई। व्हेन 2 क्यूब्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम्स, दोनों का इक्वल वॉल्यूम है, इसलिए हमारी लेंथ जो हुई उसकी हो गई 4 + 4। दो को बराबर बराबर, हमने 2 बॉक्स को बराबर बराबर मिला दिया, तो ये लेंथ जो है डबल हो जाएगी। 2 है सारे क्यूब की, क्यूबॉइड बना, तो इसलिए हमने 4 + 4 = 8 सेंटीमीटर लेंथ पता चल गई। ब्रेथ तो वही रहेगी 4 सेंटीमीटर, ब्रेथ नहीं हटेगी उसकी, और हाइट भी 4 सेंटीमीटर रहेगी। गाइस, समझ में आ गया ना कि लेंथ बढ़ेगी, हमने उसको बगल बगल में रखा है, ब्रेथ और हाइट सेम रहेगी। हमने ये लिख दिया। अब हम लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, इसका फॉर्मूला लिखेंगे, होता है 2 लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। अब ये सब चीज़ें हमें पता चली चुकी हैं, बस इसको फॉर्मूले में पुट करना है और आंसर निकाल देना है। 2 लेंथ 8 है इंटू 4 प्लस 4 इंटू 4 ब्रेथ और हाइट, एंड प्लस 4 इंटू लेंथ हमारी 8 है, 8 रख दिया सेंटीमीटर की स्क्वायर, सॉरी एरिया निकालते हैं तो स्क्वायर लगता है। 2 इसको सॉल्व करेंगे, 8 4 जा 32, 4 4 जा 16 और 4 8 जा 32। अब इन सबको प्लस किया, 32 + 16 + 32 80 हो रहा है, और इनकी मल्टीप्लाई किया, आ गया 160 सेंटीमीटर की स्क्वायर, जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। तो सो सिंपल, सो इजी क्वेश्चन गाइस, इजीली आप कर सकते हैं, बस फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो गाइस, क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है वो है, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए हॉलो हेमिस्फेयर। एक वेसल है हमारा, एक बर्तन टाइप कुछ बना हुआ है जो एक हॉलो हेमिस्फेयर है, माउंटेड बाय ए हॉलो सिलेंडर। किसके ऊपर है? एक हॉलो सिलेंडर, हॉलो मतलब खाली सिलेंडर के ऊपर। तो ये हमारा जो ऊपर का हिस्सा दिखाई दे रहा है 6 सेंटीमीटर वाला, ये हमारा ऊपर का सिलेंडर है, और नीचे जो है वो हॉलो हेमिस्फेयर, आधा स्फेयर है मतलब। तो द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर इज़ 14। डायमीटर है हेमिस्फेयर का, तो हमने रेडियस पता लगा लिया सेंटर से, ये हमारा 7 सेंटीमीटर हो गया। एंड टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज़ 13 है, पूरे की पूरे वेसल की, मतलब नीचे से जो हेमिस्फेयर बना हुआ है वो भी, और ऊपर का जो सिलेंड्रिकल पार्ट है वो भी, टोटल 13 है। तो फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। इस वेसल का अंदर का सरफेस एरिया, पूरा हमें अंदर का एरिया बताना है, यानी कि इसमें दोनों चीज़ें आएंगी, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर पार्ट नीचे का भी आएगा, और जो ऊपर का सिलेंड्रिकल पार्ट हमें नज़र आ रहा है 6 सेंटीमीटर वाला, वो भी। उन दोनों में अलग अलग फॉर्मूला बनेगा। तो गाइज, इसके लिए हमने सबसे पहले रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर पता लगाया 7 सेंटीमीटर, बिकॉज वो हमें डायमीटर मालूम था, ये डायमीटर मालूम था 14 सेंटीमीटर, वो हमने उसका हाफ करके 7 निकाल लिया। हाइट ऑफ द सिलेंडर, ऊपर सिलेंडर, क्योंकि सिलेंडर का फॉर्मूला अलग लगेगा इसमें और हेमिस्फेयर का नीचे अलग लगेगा, तो सिलेंडर का
हाइट पता लगाने के लिए तो टोटल 13 में से जो इसका डायमीटर रेडियस है वो घटाया हमने, 13 माइनस 7 6 सेंटीमीटर आ गया। और सरफेस एरिया ऑफ वेसल निकालना है अब गाइस, तो उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा कि कैसे निकलेगा। हम फॉर्मूला लिख के बताएंगे कि हम इसमें दो चीज़ों का लगाना पड़ेगा, दो पार्ट का, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द वेसल निकालने के लिए बराबर, यहाँ को लिख देती हूँ गाइस और जगह कम है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलिंड्रिकल पार्ट। जो ऊपर का हिस्सा हमारा सिलिंड्रिकल पार्ट है वो, क्योंकि पूरे का ही निकाले, और नीचे हमें जो नज़र आ रहा है वो हेमिस्फेयर है, तो इसमें भी हमें लगाना है प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर पार्ट। ठीक है गाइस, दोनों का अलग लगेगा। तो जो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट होता है वो फॉर्मूला होता है उसका 2πRH प्लस 2πr²। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर पार्ट हो गया 2πr², और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट हो गया 2πRH। ये दोनों का फॉर्मूले हमने यहाँ पे प्लस में लिख दिया। अब गाइस हम इसे और इजी करने के लिए एक काम कर सकते हैं, इस फॉर्मूले में जो भी हमको जैसे 2 दोनों में कॉमन नज़र आ रहा है, पाई बी और आर बी, तो 2πr थोड़ा इजी कैलकुलेशन हो जाएगी। 2πr कॉमन निकाला, अंदर बचा h प्लस आर, सेंटीमीटर का स्क्वायर आएगा क्योंकि एरिया निकाल रहे हैं। अब हमें इसमें वैल्यूज़ पुट कर देनी है। 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, और आर हमने फाइंड आउट किया था 7 है, और 2πr h प्लस आर, हाइट हमारी थी इसके अंदर 6 प्लस रेडियस 7 हो गया गाइस। ये 7 से 7 कट हो गया, ये 22 इंटू 22, और ब्रैकेट में 7 प्लस 6 कितना हुआ, 13 हुआ। बस अब इन तीनों की हमें मल्टीप्लाई कर देनी है गाइस, आंसर आ जाएगा। इन तीनों की मल्टीप्लाई की, 22 को 2 से करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, और 13 से करेंगे, तो गाइस ये मल्टीप्लाई करके हमने चेक कर लिया, इसको 572 आ रहा है। इन तीनों की मल्टीप्लाई हुई 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 भी इजी था, अच्छे से कैलकुलेशन करना, प्रैक्टिस करना। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 3 है, अ टॉय इज़ इन द फॉर्म ऑफ ए कोन। एक टॉय है जो कोन की फॉर्म में, हमने एक कोन बनाया जिसका नाम ABV रखा, और माउंटेड ऑन ए हेमिस्फेयर ऑफ सेम रेडियस के, मतलब उसी के नीचे हमने एक हेमिस्फेयर बनाया, AO'B जो आपको दिखाई दे रहा होगा। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। हमें इसकी टोटल सरफेस एरिया बताना है, यानी कि यहाँ पर भी हमारे फर्स्ट क्वेश्चन जैसा हुआ, ये सेकंड क्वेश्चन जैसा, कि इसमें हमें दो नज़र आ रहे हैं, एक कोन दिख रहा है और नीचे हेमिस्फेयर दिख रहा है। टोटल सरफेस एरिया निकालें, यानी कि सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला भी लगेगा और सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर का भी लगेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमने फिगर रेडी किया, हमें इसकी हाइट वगैरह, हमें पूरी की हाइट मालूम है 15.5 है, जो पूरा का पूरा टॉय है ऊपर से नीचे तक, जिसमें हेमिस्फेयर भी इंक्लूड है और कोन भी इंक्लूड है। और तो इसका रेडियस हमें मालूम है 3.5 है, जो ये हेमिस्फेयर बोल दो इसको, इसका बोलो, और चाहे हम इस कोन का बोलें, दोनों में रेडियस सेम है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय निकालने सबसे पहले हम पता लगाते हैं कोन की अलग से हाइट, क्योंकि पूरी हाइट मालूम है हमें पूरे टॉय की। VO नाम इसको हमने VO' दिया, VO' बराबर 15.5। अब हाइट ऑफ कोन पता लगानी है, तो पूरे VO' में से हम OO' घटा देंगे, और जो OO' होगा वो हमारा 3.5 होगा, इसका रेडियस हेमिस्फेयर का। तो हमने लिखा हाइट ऑफ कोन VO', ये पूरा ऊपर से नीचे तक लिया, माइनस OO', इनको घटाया 12 सेंटीमीटर आ गया। अब हमें इसमें रेडियस भी लिख के बता देंगे, मालूम है रेडियस की, रेडियस है कितना, रेडियस इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, हेमिस्फीयर का भी है वो, कोन का भी है, तो लिख दिया हमने। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, अब हम पता लगाएंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। इसमें दो फॉर्मूले यूज़ होंगे, एक तो होगा कर्व्ड सरफेस एरिया
ऑफ कोन और प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, दोनों का लगेगा। ठीक है गाइस, तो हम दोनों का फॉर्मूला लगाते हैं इसके अंदर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है गाइस पाई आर एल, और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर 2 पाई आर स्क्वायर। हो गया। अब हमें इसमें एल नहीं पता, एल मतलब स्लैंट हाइट। इस स्लैंट हाइट को निकालने के लिए भी मैंने तुम्हें फॉर्मूला बता रखा है, फॉर्मूले वाले में आप चेक करना। सबसे पहले हम एल फाइंड आउट करेंगे, लिखेंगे स्लैंट हाइट यानी कि एल। इसको निकालने के लिए अंडर रूट के अंदर आता है हमारा। अब गाइस फिगर में आपको दिखा देती हूँ मैं। फिगर में हमें लेना है ओ ए की स्क्वायर, यानी कि ये हमारा रेडियस, और प्लस ओ वी की स्क्वायर, तो हमारी स्लैंट हाइट पता चल जाएगी। यानी कि इसका ये हाइट लेनी होती है और इधर से हमें इसका रेडियस लेना होता है। तो हम इसको इसी में फॉर्मूले के वे में लिख देंगे यहाँ पे। ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ वी का स्क्वायर अंडर रूट में 3.5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। फिगर में दोनों चीज़ें मालूम है हमको। वो हमने जो घटा करके निकाला था ऊपर 12 वी ओ, वो लिया हमने यहाँ पे ओ वी। अब 3.5 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे गाइस, मल्टीप्लाई करोगे 12.25 आएगा, और 12 को 12 से करते तो 144। इन दोनों को ऐड किया 156.25, और इसका अंडर रूट निकालेंगे गाइस। वो भी आपको आता होगा निकालना, नहीं आता होगा तो मुझे बताना, मैं आपको निकाल के दिखाऊंगी। पूरा लंबी कैलकुलेशन है, क्वेश्चन में फिर टाइम लग जाता है। आपको निकालना आता है, आप निकाल सकते हैं। 12.5 सेंटीमीटर आ गया हमारा स्लैंट हाइट। अब हम इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे। फॉर्मूला हमने जो ऊपर लगाया था वो था पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। एल निकालने के लिए हमने वो बीच में कैलकुलेशन की। तो अब इसमें देखो पाई आर एल में से हमारा पाई और आर दोनों में है, कॉमन निकल सकता है, अंदर बचा एल प्लस 2 आर। ये कॉमन निकाल के कैलकुलेशन गाइज ईजी हो जाती है। पाई की वैल्यू रखी 22/7 इंटू रेडियस हमें पता है 3.5। अब लेंथ हमारी निकली थी स्लैंट हाइट यानी कि 12.5, अभी ऊपर निकाली ये रही, और प्लस 2 इंटू रेडियस मालूम है 3.5। अब सब चीज़ हमें क्वेश्चन में मालूम थी, हमने सब रख दी, बस अब इसकी गाइस कैलकुलेशन होगी और आपका आंसर आ जाएगा। अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं। 22/7 इंटू 3.5। अभी इसको ऐसे रहने देते हैं, अंदर इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें 12.5 को प्लस करेंगे, तो ये बन जाएगा हमारा 19.5। अब ये 7 से कट रहा है, 7 5 जो 35 होता है, 0.5 आया क्योंकि 3.5 था। और अब इन तीनों की मल्टीप्लाई करनी है गाइस, इन तीनों की आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं इजीली। तो 14.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर आंसर आ रहा है इसका। हो गया गाइस, तो आप इसको भी अच्छे से प्रैक्टिस करना। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 4 है, अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सराउंडेड बाय अ हेमिस्फेयर। एक क्यूबिकल ब्लॉक है, यानी कि क्यूब है एक, जिसकी साइड 7 सेंटीमीटर है, इज सराउंडेड बाय अ हेमिस्फेयर। एक हेमिस्फेयर के ऊपर है वो। व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर कैन हैव। ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या होगा, देखो हेमिस्फेयर के ऊपर ही क्यूब बना हुआ है, तो जो क्यूब का हुआ वही हेमिस्फेयर का हुआ। तो यानी कि 7 सेंटीमीटर साइड है क्यूब की, तो वही नीचे हेमिस्फेयर उसके नीचे ही टच है। वो खिलौना तो हम बाहर से देखेंगे ना, चेक करेंगे, इसलिए तो द ग्रेटेस्ट डायमीटर दैट अ हेमिस्फेयर कैन हैव 7 सेंटीमीटर। डायमीटर पता चल गया हमें 7 सेंटीमीटर है, क्योंकि क्यूब के ऊपर ही रखा हुआ है वो। तो फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। अब इस पूरे का सरफेस एरिया बताना है। तो सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड आफ्टर सराउंडिंग हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर के उसके चारों तरफ सराउंडेड है, यानी कि हमें क्यूब के नीचे एक गोल गोल कुछ है, सिर्फ उसके लिए हमें तो क्या करना पड़ेगा, जो हमारा ऊपर क्यूबिकल ब्लॉक है, क्यूब का जो सरफेस एरिया होगा वो होगा 6L स्क्वायर।
ठीक है। और वो किसके ऊपर सराउंडेड है, उसके नीचे हेमिस्फेयर का जो गोल हिस्सा माना जाएगा, सिर्फ तो गोल हमारा सर्कल के आकार का होता है, तो उसका फॉर्मूला हो गया प्लस पाई आर स्क्वायर। तो बस अब हमें इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है गाइस और आंसर निकाल देना है। 6L स्क्वायर यानी कि 6 साइड हमें क्वेश्चन में लेंथ दी हुई है उसकी 7 स्क्वायर, 22/7 पाई है। और रेडियस जो है हमारा वो जो पूरी साइड मालूम है उसको हाफ करेंगे यानी 7/2 करेंगे। अब इसे सॉल्व करना है बस गाइस। 6 इंटू 7 7 जा 49 प्लस इनकी मल्टीप्लाई होगी 22/7 और 7/2 को 2 बार लिखना है, तो एक 7 से 7 कट जाएगा, 2 से वो कटेगा। कटने के बाद गए मैं तुम्हें निकाल के दिखा देती हूँ, कोई कन्फ्यूज़न ना हो। लिख लिया हमने इसको 2 टाइम्स और बस इसे कैलकुलेट करना है गाइज, आंसर आ जाएगा। 6 इंटू 49, ये 7 से 7 कट हुआ, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ये हमारा बच गया 11 इंटू 7/2। यहाँ पे प्लस है तो इसको ब्रैकेट में रखेंगे तो कन्फ्यूज़न नहीं होगी, क्योंकि ये इंटू और प्लस अलग अलग है, कहीं फिर कन्फ्यूज़न में आप सबको गड़बड़ ना कर दो। तो ये हुआ 6 को 49 से इंटू करेंगे, ये बन गया 294 और ये मल्टीप्लाई होगा 11 7 जा 77, 77/2 होगा और 2 से 77 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 38.5। तो यहाँ लिख दिया हमने 38.5। अब इन दोनों को ऐड कर देना है, ऐड करके आ रहा है 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो गाइज हो गई कैलकुलेशन, क्वेश्चन का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। तो गाइज 5th क्वेश्चन ये है, अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ ए क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन है, मतलब एक हेमिस्फेयर है समझ लो आपके पास, उसमें से एक उसके एक हिस्से को, उसके एक साइड से एक हिस्से को, उसके फेस को यानी कि क्यूबिकल वुडन ब्लॉक के रूप में कन्वर्ट किया गया, कट किया गया, सच दैट अ डायमीटर L ऑफ द हेमिस्फेयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। तो उसको इस तरीके से कट किया गया कि वो उसमें नज़र आ रहा है हमको एक क्यूब, और उस क्यूब की जो लेंथ है इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब, क्यूब की साइड के बराबर है जो उसका डायमीटर है किसका, हेमिस्फेरिकल का। तो अब हमें इसे बताना क्या, डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। यहाँ पे हमें कोई वैल्यू नहीं दी हुई, एल की फॉर्म में बताया कि डायमीटर एल है, तो हमारा इसी फॉर्म में हमारा इस तरीके से ही आंसर भी आएगा। ठीक है, तो हमें इसमें जिस सेम क्वेश्चन हमने 4 में फॉर्मूला लगाया था उसी तरीके से, क्योंकि वहाँ पर तो क्या था, 4th क्वेश्चन में एक क्यूबिकल ब्लॉक था, हेमिस्फीयर के ऊपर रखा गया था, और यहाँ पर क्या है, उसका एक हिस्सा कट करके उसको उस तरीके से बना दिया गया। ये हेमिस्फीयर जो था उसका एक हिस्सा कट करके उसके ऊपर ये बना दिया गया क्यूब। तो मतलब सेम वही फॉर्म हो गई, वही तरीका हो गया। हम यहाँ लिख करके बताएंगे सबसे पहले एज ऑफ द क्यूब। यहाँ पे एज ऑफ द क्यूब क्या है, क्वेश्चन में हमें बताया हुआ है एल, क्वेश्चन में दिया हुआ है, और वो एज ऑफ द क्यूब डायमीटर एल जो है वो हेमिस्फीयर का है, तो डायमीटर ऑफ, क्योंकि दोनों उसने का इक्वल है वो उसके बराबर है, तो डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर, ये भी हमारा एल हो गया। तो अगर हमें रेडियस चाहिए हेमिस्फीयर का तो वो क्या हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूले में चाहिए हमें रेडियस, रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर L/2 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे डायमीटर को। ठीक है गाइस, तो बस अब हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे। अब इसमें फॉर्मूला लगेगा हमारा एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड आफ्टर कटिंग आउट, क्वेश्चन की फॉर्म में हमें लिख के बताना है, कटिंग आउट द हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन। ये उसने कहा था ना कि कट करने के बाद उसका सरफेस एरिया बताओ, तो सेम जो पूरे जो हमारे पास हेमिस्फेयर है उसका जो सरफेस एरिया होता है वो 6L स्क्वायर, और उसमें से जो उसके ऊपर हमने कट करके वो बन गया हमारा क्यूब बन गया, तो क्यूब का सरफेस एरिया 2πr स्क्वायर। ठीक है गाइस, तो सॉरी πr स्क्वायर,
पाई आर स्क्वायर होगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे। 6l² तो ऐसी रहेगा, एल ही थी उसकी साइड्स। पाई आर जो है रेडियस हमारा l/2, रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर हमने ऊपर ये निकाला था l/2, तो l/2 की होल स्क्वायर, ये हो गया 6l² माइनस पाई l की स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, मल्टीप्लाई करा, 2 4 हो गया। तो ये बन गया हमारा, इन दोनों में से कुछ कॉमन निकल रहा है, l²/4 अगर हम कॉमन निकालें, l² कॉमन निकल रहा है बस, तो अंदर बचा 6 माइनस पाई/4। या तो हम इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं और ये अंदर वाले का एलसीएम निकाल के 4 4 6 24 माइनस 4 4 से 4 कट हुआ पाई। तो ये 4 जो है अगर हम बाहर निकाल लें, क्योंकि मल्टीप्लाई में बाहर आ सकता है, तो l²/4 बन गया और अंदर बचा 24। ओहो, बाय मिस्टेक गाइस यहाँ माइनस लगा दिया मैंने, प्लस आना था, सॉरी। ये प्लस में आएगा, हमने डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया ना 6l² प्लस पाई आर स्क्वायर, वरना ये एक लंबा इसका मेथड ये भी है कि 6l² माइनस पाई आर स्क्वायर करते हैं प्लस 2 पाई आर स्क्वायर करते हैं, और हम डायरेक्टली अगर करना चाहें तो इसको 6l² प्लस पाई आर स्क्वायर भी कर सकते हैं। मैंने 4th क्वेश्चन में भी आपको यही लगवाया था, यहाँ पर भी है, क्योंकि ईजी हो जाता है इससे। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है गाइस, कैलकुलेशन कंप्लीट हो गई, क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। तो गाइस क्वेश्चन है, अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर। ये क्वेश्चन में हमें फिगर दिया हुआ है रफ में कि एक कैप्सूल टाइप बना दिया हमने लंबा सा, इस शेप ऑफ अ सिलेंडर, सिलेंडर की शेप है, विथ 2 हेमिस्फेयर। तो हमने यहाँ 2 लाइन खींच के बताया इधर कि ये नीचे की तरफ जो ये गोल हिस्सा बन रहा है हमारा, ये 2 हेमिस्फेयर इसमें है, ये स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड्स, दोनों एंड्स के साथ स्टक है ये। ठीक है, द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज़ 14 mm। ये पूरे कैप्सूल की लेंथ तो हमारी 14 mm है। एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज़ 5 mm। डायमीटर यानी कि पूरा का पूरा हिस्सा। अब ये हमें पूरा हिस्सा डायमीटर मालूम है, तो अगर इसका हम यहाँ पे इसका नाम लिख दें, इसका नाम रखते हैं A, इसका रखते हैं B, ये हुआ C और ये हुआ D। एक का नाम O रखेंगे, मान लिया यहाँ O रखते हैं, और यहाँ O'। तो CO' हमें पता लगाना, अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो इतना हिस्सा हमारा 2.5 सेंटीमीटर हो जाएगा, 5 का आधा हो जाएगा, यानी कि ये रेडियस पता चल गया हमें। CO' बोलो या AO बोलो, हो गया। तो हम यहाँ पे रेडियस पता करते हैं, रेडियस हमारा क्या हो गया, 5/2 निकाल के दिखा दिया हमें। 5/2 mm था तो उसको डिवाइड किया 2.5 mm। हमें जो भी क्वेश्चन में कंफर्ट लगेगा बटे में लिखो या पॉइंट में, निकाल के दिखा दिया हमने। अब हमें इसकी हाइट मालूम है पूरी 14 सेंटीमीटर, और हाइट क्योंकि इसमें क्या बोला गया क्वेश्चन में कि द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल, फाइंड इट सरफेस एरिया। अब इस पूरे का सरफेस एरिया निकालना है हमको, तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक तो सिलेंडर हमें नज़र आ रहा है, इसके अंदर सिलेंडर हो गया हमारा ABCD की शेप में, और इसमें 2 हेमिस्फेयर दिख रहे हैं अब हमें, इधर से AB के नीचे का हिस्सा और CD के नीचे का हिस्सा। तो सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमिस्फेयर, उन दोनों को फॉर्मूला आके प्लस करेंगे तो सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल निकल जाएगा। उसके लिए हम इसकी हाइट में पता लगानी पड़ेगी, सिलेंडर की हाइट। सिलेंडर की हाइट निकालने के लिए हाइट इज इक्वल टू टोटल 14 है, इसमें से क्या माइनस करेंगे, दोनों का जो रेडियस है 2 इंटू करके, और ये रेडियस हमें पता है 5/2, ऊपर वाले का भी नीचे वाले का भी, क्योंकि हाइट कैप्सूल की दोनों तरफ से सेम है। तो 2 इंटू 5/2 करेंगे, इसको कैलकुलेट कर लेंगे। 14 माइनस ये 2 से 2 कट हुआ, 5 आ गया, यानी कि 9 mm। ये हमारी हाइट पता चलेगी हमें सिलेंडर की। अब रेडियस ऑफ द हेमिस्फेयर पता करना है हमको, मतलब निकाल के मैंने यहाँ बता दिया कैसे, लेकिन यहाँ लिख करके बता देंगे। रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर 5/2, ठीक है ना, इसको हम रेडियस R सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं। तो ये लिख दिया हमने। अब हम निकालते हैं जो हमें मुझसे पूछा गया है,
सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल। सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल का फॉर्मूला यहाँ पे हम लगाएंगे, पूरा जो हमें निकालना है पूरा लिख के बताएंगे। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सबसे जो बीच में हमें सिलेंडर नज़र आ रहा है और दोनों तरफ जो है हेमिस्फेयर दिख रहे हैं हाफ हाफ, तो सरफेस एरिया ऑफ टू हेमिस्फेयर। ठीक है गाइस, अब हम इसमें फॉर्मूला पुट करेंगे, दोनों का फॉर्मूला लगाएंगे। जो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है वो होता है 2πRH और प्लस सरफेस एरिया ऑफ टू हेमिस्फीयर है तो 2 इंटू में लगा देंगे और इसका फॉर्मूला होता है 2πr²। ठीक है गाइस, बस इस फॉर्मूले में अब हमें वैल्यूज़ पुट करनी है और आंसर निकालना है, लेकिन उसका इजी तरीका मैं आपको बताती हूँ। उसमें से जो हमारा कुछ कॉमन निकल रहा है उससे हमारा क्वेश्चन इजी हो जाएगा। 2πr, ये 2πr और इसमें भी 2πr है, दोनों में से हमने कॉमन निकाल लिया। अंदर यहाँ पे बचा h प्लस यहाँ पे बचा 2 और सिर्फ r निकाला, r² है, r बचा। बस अब तो कैलकुलेशन इजी हो गई। 2 इंटू पाई की वैल्यू रखी 22/7, r की वैल्यू 5/2 निकाली थी हमने ऊपर, हाइट हमारी 9 निकाली थी सिलेंडर की, प्लस 2 इंटू रेडियस 5/2। बस सबकी कैलकुलेशन करनी है, आंसर आ जाएगा। यहाँ तो 2 से 2 कट गया, ये 22/7 इंटू 5 बचा। ब्रैकेट के अंदर जो है ये भी 2 से 2 कट गया, मल्टीप्लाई में है तो 9 + 5 बचा, 9 + 5 14 होता है। अब यहाँ पे इसको कैलकुलेट किया, 7 2 जा 14, 22 इंटू 5 इंटू 2, इनको मल्टीप्लाई किया गया 220 mm², क्योंकि हम अब एरिया निकाल रहे हैं तो मिलीमीटर की स्क्वायर लगेगी। तो गाइस क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इजी है। कैलकुलेशन बस थोड़ा सा ध्यान से देखना, फॉर्मूला लगा के देखना कैसे हो रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 7 है, अ टेंट इज़ इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर। एक सिलेंडर हम बनाएंगे जिसकी शेप जो है वो टेंट की शेप में है, नहीं एक टेंट है जो सिलेंडर की शेप में है सरमाउंटेड बाय ए कॉनिकल टॉप, और उसके ऊपर क्या है, एक कोन बना हुआ है, कॉनिकल टॉप है उसका। इफ़ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट आर, सिलेंडर पार्ट की हाइट बता रखी है हमको, ये हाइट एंड डायमीटर दोनों चीज़ें मालूम है सिलेंडर की हमको। और स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज़ 2.8 मीटर। स्लैंट हाइट मतलब जो उसके ऊपर कोन रखा हुआ है, तो कोन में स्लैंट हाइट होती है, वो भी हमें मालूम है। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। इस पूरे को बनाने का यानी कि इस पूरे का एरिया निकालना है, यानी कि हमें इसमें 2 एरिया पता लगाने होंगे, एक कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, क्योंकि उसमें 2 फिगर नज़र आ रहे हैं हमको। तो बस उन और सब चीज़ें हमें गिवन है इसके अंदर, स्लैंट हाइट भी मालूम है, रेडियस भी हम निकाल लेंगे, इसकी हाइट भी मालूम है, सब चीज़ मालूम है। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास, एंड में हमें कॉस्ट ऑफ कैनवास भी निकालना है, पहले हम एरिया निकालेंगे फिर कॉस्ट पर जाएंगे। रेट हमें दिया हुआ है 500 पर मीटर स्क्वायर, तो जो भी हमारा एरिया निकलता है उसको कॉस्ट से मल्टीप्लाई करते हैं तो कॉस्ट निकल आती है, उसके लिए कुछ ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है। तो हमें सबसे पहले अब हमें इसमें एरिया निकालना है, उसके लिए मैं आपको फिगर बना के दिखा देती हूँ। तो गाइज़ ये हमने फिगर बनाया, सिलेंडर बनाया, सिलेंडर की शेप में हमें क्या क्या मालूम था वो लिख दिया हमने। इसके सिलेंडर की हाइट मालूम है 2.1 है, और इसकी यहाँ से पूरा डायमीटर मालूम है 4 सेंटीमीटर है। ठीक है गाइस, और उसके बाद हमें जो इसकी स्लैंट हाइट मालूम थी, जो ऊपर कोन के ऊपर है, ये कोन इसके ऊपर बना हुआ है, उसकी स्लैंट हाइट 2.8 है। अगर हमें इसका रेडियस पता लगाना हो, ये पूरा हमें डायमीटर मालूम है, ये इतना हिस्सा रेडियस का, तो ये हमारा 2 मीटर हो गया। तो गाइस पूरा क्वेश्चन मीटर के फॉर्म में, ये ध्यान रखना है, जहाँ मीटर की फॉर्म में हो एम लिखना है, मिलीमीटर है तो mm, सेंटीमीटर तो cm, वरना उसके भी मार्क्स कट जाते हैं। तो अब आपको क्या करना है, इसमें हमें फॉर्मूला लगाना है। फिगर था हमारा बन गया, हमने रफ फिगर बना दिया। तो टोटल हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। तो लिखकर हम ऐसे बता सकते हैं एरिया ऑफ, या फिर इसको सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं जैसे क्वेश्चन की फॉर्म में पूछा गया हमसे, टोटल कैनवास यूज्ड। इसको बनाने के लिए
कितना कैनवास यूज़ हुआ, उसके लिए हमें क्या निकालना होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, और इसमें प्लस करेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। एरिया ऑफ कोन। बस गाइस इसमें हम, तो गाइस अब हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला 2πRH, यही यूज़ हो रहे हैं हमारे ऊपर से अभी तक। और एक कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन है आपकी बार, इसका फॉर्मूला है πRL। बस हमें सब चीज़ मालूम है क्वेश्चन में। पहले हम इसमें से देखो जो कॉमन निकल रहा है वो निकाल लेते हैं, बताती हूँ। कॉमन निकालने से ईजी हो जाता है। πR कॉमन निकल रहा है, अंदर बचा 2 इंटू हाइट प्लस यहाँ से बचा L, और बाहर मीटर की स्क्वायर हम, क्योंकि क्वेश्चन हमारा मीटर में है। बस हमें इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है गाइज, और क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। 22/7, रेडियस हमें पता है 2 है, अभी हमने यहाँ फिगर में चेक किया निकाल के, और 2 इंटू हाइट 2.1 है, ये भी गिवन थी क्वेश्चन में, और स्लैंट हाइट भी गिवन है क्वेश्चन में 2.8। इसकी कैलकुलेशन करनी है गाइज। इस पूरी कैलकुलेशन होगी, इन दोनों को इंटू करेंगे, उसमें 2.8 प्लस करेंगे, और ये बन जाएगा 22/7। ऐसा कैसे लिख लेते हैं, इंटू 2। अंदर की कैलकुलेशन पहले की हमने, तो 2.1 को 2 से इंटू करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4.2 में 2.8 ऐड करेंगे तो 7, तो ये बन गया इंटू 7.0 है। ऑलरेडी हम 7 लिखेंगे, पॉइंट बाद की 0 की वैल्यू नहीं होती। ये 7 से 7 कट हुआ, तो ये आ गया 44 मीटर स्क्वायर। ईजी था गाइज, 44 मीटर स्क्वायर आ गया। बट इसमें हमसे कॉस्ट भी पूछी गई है, तो हम इसमें कॉस्ट भी निकाल के बताएंगे। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर द कैनवास फॉर द टेंट। क्वेश्चन की फॉर्म में लिखा, वो हमें क्वेश्चन में गिवन है ये ₹500। और हमें निकालनी क्या है, जो एरिया से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको लिख के बताएंगे। सो कॉस्ट ऑफ 44 मीटर स्क्वायर द कैनवास फॉर द टेंट। अगर कॉस्ट 44 मीटर स्क्वायर 500 है, तो 44 को 500 रुपीज़ से इंटू कर देंगे, तो आ गया 22,000। ये आ गए हमारे रुपीज़, क्योंकि हमें कॉस्ट निकाली है, तो हमने इसको लिख के बता दिया यहाँ पे, रुपीज़ इज इक्वल टू 22,000। तो गाइज आ गया। बस हमें एरिया के बाद कॉस्ट पूछी गई, तो कॉस्ट जो गिवन थी क्वेश्चन में उससे मल्टीप्लाई कर दिया। तो गाइज हो गया क्वेश्चन कंप्लीट, अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी मैं बार बार बताती हूँ, कहीं भी कोई भी आपको कन्फ्यूज़न हो, कोई डाउट हो, तो मुझे कमेंट में बताना, मैं आपको अलग से क्वेश्चन बताऊँगी करके। ठीक है गाइज। अब क्वेश्चन नंबर 8। तो गाइज क्वेश्चन है, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर। एक सिलेंडर बनाया हमने, ये गिवन है क्वेश्चन के अंदर, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज़ 2.4। इसकी हाइट दिखा दी हमने, 2.4 है, एंड डायमीटर 1.4, डायमीटर हो गया पूरा, एंड कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड डायमीटर इज़, मतलब सेम हाइट के अंदर एक कोन है, तो इसके अंदर हमने कोन की शेप बना दी सिलेंडर के अंदर, एंड डायमीटर इज़ होलोड आउट। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें ये कोन आ गया, इस कोन को इसमें ऐड करने के बाद इसका हमें सरफेस एरिया बताना है। तो गाइस करना क्या पड़ेगा हमें, अगर इसमें ऐसा करना है, सबका रेडियस हाइट सिलेंडर हम पहले लिखेंगे जो जो हमें चाहिए पता है। फिर हमें इसमें जो सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड का निकालना है वो है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सबसे पहले सिलेंडर का सरफेस, उसमें प्लस करेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया कोन, कोन का प्लस किया, उसके बाद प्लस एरिया ऑफ अपर सर्कुलर बेस ऑफ सिलेंडर, जो ऊपर की तरफ हमें सिलेंड्रिकल बेस नज़र आ रहा है उसका। इन तीनों का एरिया निकाल के हम प्लस करेंगे तो सरफेस एरिया ऑफ द बाकी का रिमेनिंग सॉलिड निकल जाएगा। तो गाइस फाइंड आउट टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन में यही हमसे पूछा गया है। तो अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर सबसे पहले हमें जो जो पता है, सबसे पहले हम रेडियस ऑफ द सिलेंडर, क्योंकि हमें उसका डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर 1.4 दिया है, 1.4 को 2 से डिवाइड करेंगे,
0.7 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द सिलेंडर, जो भी गिवन होता है हम उसको सबसे पहले लिख लेते हैं ताकि क्वेश्चन करने में फिर कंफ्यूजन ना हो, और ये एक तरीका है, बेस्ट तरीका। 2.4 सेंटीमीटर ये गिवन है। फिर रेडियस ऑफ कोन, वो भी सेम ही होगा क्योंकि जो रेडियस है और इसका बेस है सिलेंडर का सेम ही है, तो 0.7। हाइट ऑफ द कोन, वो भी सेम ही होगा, 2.4 सेंटीमीटर। अब हमें स्लैंट हाइट इसमें पता लगानी है क्योंकि स्लैंट हाइट चाहिए हमें कोन के लिए, तो स्लैंट हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू अंडर रूट में हम जो इसकी लेंथ पता होती है वो लेते हैं हम 0.7 रेडियस की स्क्वायर प्लस इसकी हाइट की स्क्वायर, जो हमें हाइट मालूम है कोन की 2.4 की स्क्वायर, अंडर रूट में रख दिया हमने। इसकी कैलकुलेशन की 0.49 आएगा। 2.4 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 5.76 आएगा। 2.4 ऊपर नीचे लिखकर गाइस कैलकुलेशन करके देखना। तो इन दोनों को ऐड करेंगे ऊपर नीचे लिख के, ये बन रहा है हमारा 6.25, और 6.25 का अगर हम अंडर रूट निकालें तो 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि 25 को 25 से करते हैं तो 625 आता है। तो एक के बाद इसलिए पॉइंट लग गया, डायरेक्ट कैलकुलेशन, वरना आप निकाल कर भी चेक कर सकते हैं। अब हमें निकालना है जो क्वेश्चन में पूछा गया था, सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, वो लिख के बताएंगे। सबसे पहले हमें क्या क्या निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन प्लस एरिया ऑफ अपर सर्कुलर बेस, जो ऊपर का हमारा बेस है ऑफ सिलेंडर। तो ये हमारा पूरा इसका सरफेस एरिया निकल जाएगा। सबसे पहले एरिया कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर है, उसका फॉर्मूला 2πRH, ऊपर भी यूज़ हुआ था अभी। फिर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन है वो πRL है, जिसके लिए हमने L निकाला। और अपर सर्कुलर बेस ऑफ सिलेंडर का, सर्कुलर बेस सर्कल के एरिया का लगेगा, जो होता है हमारा πr²। तो गाइस फॉर्मूला हमने लिख दिया, और जो जो वैल्यूज़ हमें पता है बस सारी रखनी है और कैलकुलेशन करनी है। तो गाइस इन तीनों में देखो, सबसे पहले हम कॉमन देख लेते हैं क्या है, πr कॉमन है तीनों में। πr कॉमन निकाला, यहाँ बचा 2 इंटू हाइट, ये सिर्फ लेंथ बची, स्लैंट हाइट जिसे बोलते हैं, प्लस यहाँ एक r बचा। बस अब कैलकुलेशन कर देंगे जो हमारी इजी हो गई है। वैल्यू पुट कर दी हमने, 2 इंटू हाइट 2.4 है, प्लस लेंथ 2.5 थी, प्लस रेडियस 0.7 था। ये 7 से 7 कट होगा नहीं, लेकिन हाँ कट जाएगा, 0.1 बचेगा। तो 22 इंटू 0.1, इन दोनों की मल्टीप्लाई की 4.8 प्लस 2.5 प्लस 0.7। अब इनको हम प्लस कर लेंगे, ये हुआ 22 को 0.1 से इंटू करेंगे 2.2, इन सबको प्लस किया आ रहा है 8.0, इन दोनों की मल्टीप्लाई की तो 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। और क्वेश्चन में हमें कहा गया था कि इसको नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर में लाना है, तो ये पॉइंट में 17.5 से जो अगर आगे होता है अगर नंबर, ये पॉइंट के बाद वाला, तो हम एक नंबर बढ़ा देते हैं आगे का, पॉइंट से पहले 17 का 18 सेंटीमीटर स्क्वायर बन गया। तो गाइस क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो ये है, अ वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फेयर। एक वुडन आर्टिकल है जो स्कूपिंग आउट ऑफ ए हेमिस्फेयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर। एक सिलेंडर है, सिलेंडर के दोनों एंड पर, यानी कि टॉप और बॉटम दोनों पे क्या बन रहा है, एक हेमिस्फेयर एज शोन इन फिगर में दिया हुआ है क्वेश्चन में। इफ़ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज़ 10, हमने सिलेंडर की हाइट दिखा दी, यहाँ पे 10 सेंटीमीटर है, एंड इट्स बेस इज़ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर।
इसके बेस पे जो रेडियस है वो 3.5 है। अगर बेस का रेडियस 3.5 है, अगर हमें पूरा पता लगाना हो, मैंने ऊपर लिखा है ये 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अगर डायमीटर पता लगाना हो दैट मीन्स, तो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल, इस पूरे आर्टिकल का टोटल सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल व्हेन इट्स रेडी, जब ये रेडी हो, ऊपर नीचे हमारे इसमें ये लगा दिए गए हेमिस्फेयर, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर ये निकलेगा, और प्लस क्योंकि ऊपर भी बन रहा है नीचे भी दोनों तरफ हेमिस्फेयर है, प्लस 2 इंटू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। सीधे ये तो सिंपल है गाइस, इजी है समझने में भी, बस अब इसका हमें फॉर्मूला लगा देना है और कैलकुलेशन कर देनी है, सब कुछ गिवन है क्वेश्चन में। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πRH, और 2 इंटू क्योंकि 2 है हेमिस्फेयर ऊपर नीचे, तो इसका सरफेस एरिया 2πr²। बस अब इसमें से भी जो कॉमन निकल रहा है हम निकाल सकते हैं पहले। इसमें से हमारा 2πr कॉमन है, तो यहाँ पे बचा h प्लस 2r, ये बचा अंदर। अब कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। हमें क्वेश्चन में मालूम है r जो है 3.5 है और हाइट जो है वो 10 सेंटीमीटर है। ये मैंने साइड में लिख के बता दिया, कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो 2 इंटू 22/7, रेडियस है 3.5, हाइट है 10 प्लस 2 इंटू 3.5। बस गाइज इसकी कैलकुलेशन करनी है और आपका आंसर आ गया, समझो। 2 इंटू 22/7 इंटू 3.5, अभी बाहर का हमने ऐसे लिख दिया। अंदर का कैलकुलेट करें तो 3.5 को 2 से इंटू करेंगे और उसमें 10 ऐड करेंगे, तो 7 और 10 प्लस 7 17 हो गया। अब इनकी कैलकुलेशन करनी है। सबको मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड कर लो, या 7 से 1 कट होता है, किसी भी तरह से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं गाइस। इसका फॉर्मूला मल्टीप्लाई करके आ रहा है 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेशन इजी आप कर ही लेंगे, वरना ये से 0.5 हुआ। अब 2 इंटू 22 उनकी मल्टीप्लाई, उसको 0.5 से, उसको 17 से, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ गया गाइस। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे, इजी क्वेश्चन थे। फॉर्मूले आप पहले लर्न करेंगे अच्छे से, फिर ही क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। जहाँ कहीं भी कोई कन्फ्यूज़न हो मुझे कमेंट में बताएं, मैं आपका कन्फ्यूज़न क्लियर करूँगी। तो बाय बाय गाइज़।